चलो ठीक है, पढ़ते हैं। हाँ, कल हम लोग जो पढ़े थे वो पढ़े थे क्या, वर्ब 1 और वर्ब 5 का यूज पढ़े थे, यही ना, कि वर्ब 1 कहाँ लगता है और वर्ब 5 कहाँ लगता है। ठीक है, अब आगे, ठीक, अब समझो। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ने वाले हैं। अब देखो, अब हम लोग को दिक्कत होगा ही नहीं। क्यों नहीं दिक्कत होगा? क्योंकि जो मेन जो था ना, वो हम लोग पढ़ लिए। जो मेन था, मतलब सब्जेक्ट के साथ किस तरह से एग्रीमेंट किया जाएगा वर्ब का, वो हम लोग पढ़ लिए। मतलब कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगता है, वो हम लोग पढ़ लिए। तो अब यदि हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे तो हम लोग को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, पढ़ें। चलो, सिंपल प्रेजेंट टेंस, हाँ लिख लो। सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? ठीक है, अब देखो, इसमें क्या होता है, कोई भी काम को करते हैं, क्या होगा समझ लो। इसका पहचान क्या होगा? ये पहचान देता है अपना हैबिट को, आदत को शो करता है। क्या? आदत को शो करता है। ठीक है, आदत को शो करता है, समझते जाना है। मतलब कोई भी काम करते हैं, जैसे कि मैं खाना बनाता हूँ, ठीक है, मैं दौड़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, कोई भी काम को करते हैं, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मैं पढ़ता हूँ, तुम पढ़ते हो, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, तुम इंग्लिश बोलते हो। तो ये सारा चीज़ जो होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैबिट को शो किया जाता है। किसको? आदत को। हाँ, आदत को शो किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यही काम है, आदत को शो करना। ठीक है, आदत को दिखाना। जैसे मैं झूठ बोलता हूँ, तुम सच बोलते हो, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है, मैं दूध पीता हूँ, मैं 5 बजे उठता हूँ। ये सारा चीज़ क्या है? आदत है ना। ये सारा चीज़ क्या है? आदत है। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, ये आदत है। ठीक है, तुम 5 बजे उठते हो, ये आदत हुआ ना। तुम दूध नहीं पीते हो, ये तुम्हारा आदत है ना। तो ये सारा चीज़ आदत को शो करता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस आदत को शो करेगा। ठीक है, तो जब इसको हम लोग बनाएंगे ना, तो कैसे बनाएंगे? इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? देखो ध्यान दो। जैसे कि सबसे पहला सेंटेंस लिखते हैं। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। क्या लिखे? मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। तो मैं पढ़ता हूँ, तो देखो सबसे पहले इसमें जो होगा ना, एक काम करने वाला होगा। कोई है काम करने वाला? मैं पढ़ता हूँ, पढ़ने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया? आई हो गया ना। उसके बाद पढ़ना का क्या होता है? रीड होता है। क्या होता है? रीड का मतलब पढ़ना होता है। तो अब देखो कि अब इस टेंस में जो होता है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो होता है, या तो फिर वर्ब 1 लगता है या तो फिर वर्ब 5 लगता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में या तो फिर वर्ब 1 लगता है या तो फिर वर्ब 5 लगता है। तो ये तो हम लोग को ऑलरेडी पता है कि आई है तो वर्ब 1 ही लगेगा। तो मतलब यहाँ पर पढ़ना का क्या होता है? रीड होता है। देखो बस, और फुल स्टॉप कर देंगे। यहाँ पर यदि लिखेंगे कि वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो वह का क्या होता है? ही होता है। पढ़ता है, पढ़ती है होता तो सी लिखते। पढ़ती है मैंने लड़की, पढ़ता है मैंने लड़का, तो ही हो गया। अब पढ़ना का क्या होता है? रीड होता है। तो ही के साथ रीड यदि लिखेंगे तो वर्ब 1 हो जाएगा ना। तो रीड्स करना पड़ेगा तब ना वर्ब 5 होगा। READS, रीड्स हो गया। समझ में आया? समझ में आ गया? वेरी गुड। कोई दिक्कत है? चलो अब यहाँ पर देखो,
तुम खेलते हो, तुम खेलते हो। तो देखो यहाँ पर काम करने वाला कोई है, खेलने वाला कोई है, तुम है ना। तो इसको पहले लिख लो, तुम का क्या होता है, यू होता है, और खेलना का क्या होता है, प्ले होता है। तो अब देखो कि क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है ना, तो या तो फिर वर्ब 1 लगेगा या तो फिर वर्ब 5 लगेगा। तो हमको पता है कि यू है तो फिर क्या होगा, वर्ब 1 होगा। तो खेलना का क्या होता है, हाँ, प्ले होगा, यू प्ले। यहाँ पर यदि लिखेंगे कि राम खेलता है, क्या, राम खेलता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस भी इसी टेंस में है। देखो, मैं पढ़ता हूँ, वह पढ़ता है, तुम खेलते हो, राम खेलता है, सब सेंटेंस देखने में एक जैसा लग रहा है ना। कोई भी काम करता है, करते हैं, करती है, तो सारा सेंटेंस इसी टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही है। तो यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो याद रखना कि वर्ब 1 लगेगा या तो फिर वर्ब 5 लगेगा, ठीक है। तो देखो इसमें राम खेलता है, खेलने वाला कौन है, राम है, राम है। तो राम क्या है, एक नाम है ना, कितना नाम है, एक नाम है ना, एक से ज्यादा नाम है, एक नाम है। तो एक नाम के साथ क्या लगता है, वर्ब 5 लगता है। तो खेलना का क्या होता है, प्ले होता है ना, प्ले होता है। तो प्ले तो वर्ब 1 होता है ना, वर्ब 5 का क्या होता है, प्लेज। हो गया खत्म। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया, कोई गड़बड़, कोई परेशानी, कोई झंझट नहीं होना चाहिए। हो गया, चलो अब थोड़ा सा और अलग टाइप से पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या शो करता है, आदत शो करता है, ठीक है, आदत शो करता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है, वर्ब 1 लगता है और वर्ब 5 लगता है, ठीक है। अब दोनों एक साथ नहीं लग जाएगा, या तो फिर वर्ब 1 लगेगा या तो फिर वर्ब 5 लगेगा। नहीं मतलब कोई है बुड़बक एक दूगो तो यदि लगा देगा दोनों, प्ले भी लगा दिया और प्लेज भी लगा दिया, गो भी लगा दिया और गोज भी लगा दिया। नहीं, तुम अच्छी लड़की है। तो समझ में आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या चीज को शो करता है, क्या चीज दिखाता है, आदत को दिखाता है। और इस टेंस को जब हम लोग इंग्लिश में बनाएंगे तो इस टेंस में हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ब 1 लगाते हैं और वर्ब 5 लगाते हैं। लेकिन ये जो वर्ब 1 लगाते हैं या तो फिर वर्ब 5 जो लगाते हैं वो किसको देख करके लगाते हैं, सब्जेक्ट को देख करके लगाते हैं। किसको देख करके लगाते हैं, सब्जेक्ट को देख करके लगाते हैं, मतलब काम करने वाला को देख करके लगाते हैं। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, तुम पढ़ते हो, वह पढ़ता है, राम पढ़ता है, सीता पढ़ती है। तो यहाँ पर काम करने वाला कोई हो रहा है, मैं, तुम, वह, सीता, राम, ये सारा चीज़ काम करने वाला है। तो यही सब को देखेंगे और हम लोग डिसाइड करेंगे कि वर्ब 1 लगेगा या तो फिर वर्ब 5 लगेगा। कैसे समझ गया, कहाँ बताने सक रहा है, हैं? जैसे लास्ट में रहेगा ना, जैसे आप काम कर रहे थे। देखा से कितना समझा है सो बच्चा। सुन लो, सब कोई शांत रहेगा और एकदम बता रहे हैं, एकदम समझते समझते जाना है। मतलब यहाँ से समझ लो कि एकदम शुरू से बता रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है उसमें आदत को शो करता है, मतलब आदत को दिखाता है, ठीक है, वेरी गुड। इस टेंस में हमारा वर्ब 1 और वर्ब 5 का यूज होता है, वर्ब 1 या तो फिर वर्ब 5 का, वर्ब 1 या वर्ब 5 का यूज करते हैं। अब ये जो वर्ब 1 और वर्ब 5 का जो यूज करते हैं वो हम लोग सब्जेक्ट को देख करके लगाते हैं, जो काम करने वाला जो सब्जेक्ट रहता है उसी को देख करके हम लोग डिसाइड करते हैं कि वर्ब 1 लगेगा या तो फिर वर्ब 5 लगेगा। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब हम लोग बता भी चुके हैं कि कहाँ पर वर्ब 1 लगता है, कहाँ पर वर्ब 5 लगता है, ये बता दिए हैं, बता दिए हैं, वेरी गुड। अब
हम यहाँ पर बनाने का कोशिश करते हैं और तुम लोग भी बनाने का कोशिश करना, ठीक है। सबसे पहले बात कि पहचान लेना, कोई भी हम सेंटेंस लिखेंगे ना तो उस सेंटेंस को पहचान लेना कि ये इस टेंस में है या नहीं है। यदि इस टेंस में है तभी हम बनाएंगे, और यदि इस टेंस में यदि नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं बनाएंगे। क्लियर हो गया? तो लिखना नहीं है तुम लोग को, पहले पहचानना है। यहाँ पर देखो, एक नंबर है कि मैं पढ़ रहा हूँ, तुम लिखते हो, वह खा चुका है, हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हम 4 सेंटेंस लिखे हैं, ठीक है। हम यहाँ कितना सेंटेंस लिखे? 4 सेंटेंस लिखे। अब इस 4 सेंटेंस में हमको सबसे पहले पता करना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सा है और कौन सा नहीं है। ये वाला है, मैं पढ़ रहा हूँ, है नहीं है? कैसे पता चला? इसमें रहा हूँ, कोई भी काम को कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, ये नहीं है। इसमें क्या बोले, सिर्फ आदत शो करता है। और इसके हिंदी के लास्ट में, यदि हिंदी सेंटेंस के लास्ट में देखोगे तो क्या मिल जाएगा? ता है, ती है, वो सारा चीज़ मिल जाता है। तो ये है नहीं। तुम लिखते हो, ये है। वह खा चुका है। इस सेंटेंस, इस टेंस में है नहीं है? खत्म कर दो। हम लोग पढ़ते हैं, है। समझ में आ गया? मतलब ये 2 नहीं था और ये 2 था, ये नहीं है और ये 2 है। मतलब यदि बनाएंगे ना, इंग्लिश में बनाएंगे तो ये 2 को बनाने वाले हैं अभी हम लोग, क्योंकि यही हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो देखो, हाँ, यहाँ पर लिखते हो मतलब यू क्या होगा? राइट होगा ना। फुल स्टॉप दे देते हैं ताकि आगे बढ़े ना, ठीक है। ये वाला तो होगा नहीं, ये वाला होगा। हम लोग का क्या होता है इंग्लिश में? वी होता है। हम लोग का क्या होता है? वी होता है। ये लिख दिए। अब ये लिखना था, तो पढ़ना का क्या होता है? या तो फिर रीड होगा या तो फिर रीड्स होगा। हाँ, तो वी का मतलब हम लोग, और हम लोग का मतलब एक से ज़्यादा। तो क्या बोले कि एक से ज़्यादा यदि रहेगा तो वर्ब वन लगाएंगे। तो मतलब यहाँ पर हम क्या कर देंगे? वी रीड कर देंगे। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? चलो अब सेंटेंस लिखो और सेंटेंस बनाओ। चलो अब हम तुम लोग को यहाँ पर अब दूसरे तरीके से पढ़ा देते हैं ताकि तुम लोग को और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है वो हमारा आदत को शो करता है, ठीक है, और आदत को शो करता है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा आदत को शो करता है, मतलब कि मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ती हूँ, वह जाता है, वह जाती है, उस तरह से, ठीक है। तो इसमें क्या हम लोग यूज करते हैं? इसमें हम लोग वर्ब 1 और वर्ब 5 का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन वर्ब 1 और वर्ब 5 का जो यूज करते हैं वो हम लोग हमेशा सब्जेक्ट को देख करके लगाते हैं। हम लोग सब्जेक्ट को देख करके ही हम लोग वर्ब 1 और वर्ब 5 का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, जब हम लोग बनाएंगे ना तो कैसे करेंगे? जैसे कि देखो, आई रह जाएगा, या तो फिर वी रह जाएगा, या तो फिर यू रह जाएगा, ठीक है, या तो फिर दे रह जाएगा। देखो ये सारा चीज़ को ध्यान दो, आई, वी, यू, दे, और एक नाम से ज़्यादा नाम रहेगा और ज़्यादा रह जाएगा, एक से ज़्यादा रह जाएगा। यदि हमारा सब्जेक्ट यदि रहा ना, ये यदि सब्जेक्ट यदि रहा तो हम लोग क्या लगाएंगे? वेरी गुड, वर्ब 1 लगाएंगे, वर्ब 1 लगाएंगे। क्लियर हो गया? अब यदि मेरा सब्जेक्ट यदि ही रहा, सी रहा, इट रहा, और कोई भी नाम रहा, कोई भी नाम रहा, एक नाम रहा, ठीक है, तो हम लोग वहाँ पर क्या लगाएंगे? वर्ब 5 लगाएंगे। कोई दिक्कत है? नहीं है ना? ठीक है। अब जरा सा देखो, अब हम लोग यही सारा चीज़ को अब हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है, बनाते हैं। अब समझना कि बोल रहे हैं कि हम लोग खेलते हैं,
हम लोग खेलते हैं। देखो हम लोग कहाँ से आएगा, हम लोग का मतलब क्या होता है, वी होता है, तो हम लोग खेलते हैं, तो खेलना का क्या होता है, प्ले होता है, ठीक है। तो क्योंकि हम इस टेंस में पढ़ रहे हैं तो प्ले भी होना चाहिए और प्लेज भी होना चाहिए, ठीक है। प्ले होना चाहिए या तो फिर प्लेज होना चाहिए, तो प्ले और प्लेज तो होगा, लेकिन हम लोग सब्जेक्ट को देखेंगे पहले कि सब्जेक्ट मेरा क्या है। सब्जेक्ट यदि ही सी इट और नाम रहेगा तो प्लेज हो जाएगा, और यदि सब्जेक्ट मेरा यदि ये सब चीज रहेगा तो प्ले हो जाएगा। हम क्या बोले अभी, सेंटेंस क्या बोले, क्या सेंटेंस बोले पता नहीं। हाँ, हम लोग खेलते हैं, हम लोग खेलते हैं। तो हम लोग का क्या होता है इंग्लिश में, देखो तो कहाँ से होता है इंग्लिश, हम लोग का वी होता है। वी का मतलब हम लोग, तो हम लोग के साथ वर्ब वन लगेगा, मतलब ये वाला लगेगा, वी प्ले होगा, वी प्ले होगा। कोई दिक्कत है नहीं ना, समझ में आ गया।